सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी एक हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया, तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है आप मरवा दीजिए। भाई मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। हत्या की धमकी दी है? जी सर, हत्या की। और सर उनका भाई सर सचिन मौर्य है सर, वो मेरे घर से सर रखे मेरे काफ़ी जो कुछ पैसे थे, जेवरात थे, वो सर लेके चला गया। मेरे सर उसकी वीडियो बना के भेजा कि मैं लेके जा रहा हूँ, जो करना हो कर लीजिए। और सर मुझे चैटिंग लिख के भेजा है कि आपका व्हाट्सअप सब कुछ गायब कर दूंगा, हैक कर लिया हूँ, जो सेव करना हो सेव कर लीजिए। यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जो मेहनत करके पैसे बचाकर अपनी पत्नी के एसडीएम बनने के सपने को पूरा करता है, और जब उसकी पत्नी एसडीएम बन जाती है तो वह उससे बात करना कम कर देती है, ज़्यादातर बिजी होने लगती है, उसकी बातों को टालने लगती है, वह पूरी तरह से बदल जाती है। उसका पति जब उसके आवास पर एक दिन जाता है तो वहाँ पर कहानी कुछ और ही मिलती है। उसकी पत्नी जो कि एसडीएम रहती है, एक दिन फेसबुक पर लॉग आउट करना भूल जाती है, मोबाइल पलंग पर रखकर वह सो जाती है। जब उसके पति फेसबुक खोलते हैं तो ऐसे अश्लील चैट उनके सामने रहते हैं जिनको पढ़कर उनका माथा झन्ना जाता है। तकरीबन 100 पन्नों की एक रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दाखिल किया जाता है। वह पुलिस में एफआईआर भी करता है। एक टीम एसआईटी गठित की जाती है इस मामले की जांच करने के लिए। और अब यह कहानी मैं आपको विस्तार से सुनाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, क्राइम कथा के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की है। वहाँ पर एक 4th ग्रेड डी ग्रुप का कर्मचारी है जिसका नाम आलोक मौर्य रहता है। वह पंचायत विभाग में कार्यरत रहता है। सरकारी नौकरी लगने के बाद घर वाले सोचते हैं कि उसकी शादी कर देनी चाहिए। वहाँ से उसकी मुलाकात ज्योति से होती है। ज्योति काफ़ी पढ़ी लिखी रहती है, जिसकी वजह से आलोक उससे अट्रैक्ट हो जाता है। शादी की बात आगे बढ़ती है और 2010 में दोनों की शादी हो जाती है। पढ़ाई लिखाई में अव्वल होने के नाते ज्योति का पति आलोक उसे और पढ़ने की सलाह देता है और कहता है कि मैं तो 4th ग्रेड का एम्प्लॉय हूँ, तुम पढ़ोगी तो शायद कुछ और भी बन सकती हो। ज्योति भी पढ़ना चाहती थी, उसके मन में भी कुछ सपने थे। पढ़ाई को लेकर वह भी काफ़ी अट्रैक्ट थी। वह भी अपने जीवन को संवारना चाहती थी, वह भी सरकारी नौकरी करना चाहती थी और वह तैयारी शुरू कर देती है। आलोक का सपोर्ट मिलने के बाद ज्योति के मन में इच्छा शक्ति और बढ़ जाती है। यहाँ से आलोक अपनी पत्नी को लेकर इलाहाबाद जाता है, जो कि आज का प्रयागराज है। वहाँ उसका एडमिशन एक कोचिंग संस्थान में करवा देता है। ज्योति मन लगाकर पढ़ती है, वह बहुत मेहनत करती है। वह पहले से ही पढ़ाई में अव्वल थी। यहाँ पर उसको यह मौका मिलता है अपने आप को साबित करने का, तो वह पूरी ताकत झोंक देती है और साल 2015 में लोक सेवा आयोग में उसका चयन हो जाता है। 2015 के लोक सेवा आयोग में चयन में ज्योति 16वां स्थान प्राप्त करती है। पूरा परिवार खुश हो जाता है। पत्नी के एसडीएम बनने पर सबसे ज़्यादा खुशी आलोक को होती है। आलोक यह बात अपने घर पर बताता है, घर वाले भी खुश हो जाते हैं। गांव में मिठाई बांटी जाती है। ज्योति की नौकरी लगने के बाद, उसके एसडीएम बनने के बाद लगातार अलग अलग जिलों में उसकी पोस्टिंग होती रहती है। वह वहां पर आया जाया करती थी। जहां उसकी पोस्टिंग होती है, बीच बीच में उसकी और आलोक की मुलाकात भी होती रहती है और दोनों आपस में मिलते रहते हैं। आलोक कभी ज्योति के आवास पर जाया करता था तो कभी ज्योति छुट्टियों में आलोक के घर यानी कि गांव आया जाया करती थी। यह सिलसिला चलता रहता है। फिलहाल ज्योति बरेली के शुगर मिल में जीएम के तौर पर तैनात थी। सब कुछ सही चल रहा था। 2016 में उनको एक जुड़वा बच्ची भी होती है। परिवार काफ़ी खुश हो जाता है। किसी की भी पत्नी अगर एसडीएम होती है तो उसकी मनोदशा को आप समझ सकते हैं। वह एक 4th ग्रेड का एम्प्लॉय था, इसलिए कहीं ना कहीं उसको इनसिक्योरिटी फील होती रहती है। साल 2020 तक उनकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे से चल रही थी, लेकिन 2020 में फेसबुक पर ज्योति की बातचीत शुरू हो जाती है गाजियाबाद के जिला कमांडेंट होमगार्ड से। यह बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है, जो दोनों खूब बातें करते रहते हैं और ज्योति भी अपने पति आलोक को कम समय दे रही थी।
आलोक शुरुआत में समझ नहीं पाता है कि ज्योति ऐसा क्यों कर रही है। आलोक के मन में कुछ बात चलने लगती है और वह ज्योति से मिलने उसके आवास पर चला जाता है। वहाँ वह देखता है कि ज्योति बहुत बिजी हो चुकी है। हालांकि पहले भी बिजी रहती थी, लेकिन परिवार के लिए वह समय निकाल लेती थी। लेकिन इस समय वह आलोक से ज़्यादा बातचीत नहीं करती है, वह उसको इग्नोर करती है। आलोक समझ नहीं पाता है और उसको लगता है कि ज्योति स्ट्रेस में है, उसको शायद काम का ज़्यादा स्ट्रेस हो गया होगा। दोनों घर पर जाते हैं, बातचीत होती है, खाना पीना खाकर सो जाते हैं। यहाँ पर एक ट्रेजेडी होती है। जिस फ़ोन से ज्योति फेसबुक चलाती थी, वह फेसबुक लॉग आउट करना भूल जाती है और फ़ोन पलंग पर रखकर सो जाती है। फ़ोन आलोक के हाथ में लगता है और जब वह चैट पढ़ता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। चैट काफ़ी अश्लील थे। जाहिर सी बात है, अगर किसी की भी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ अगर बातें करती है तो वह किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। आलोक पहले प्यार से सारे सवालों के जवाब मांगता है। ज्योति इनकार कर देती है और अपना फ़ोन उसके हाथ से छीन लेती है। ज्योति सुबह अपने दफ्तर पर चली जाती है। धीरे धीरे आलोक अपने आप को समझाने में लग जाता है। वह समझ जाता है कि या तो ज्योति झूठ बोल रही है या फिर शायद यह हो सकता है कि दोनों की बातचीत तक ही सीमित है अभी सारी चीज़ें। वह इन सब चीज़ों को भूलना चाहता है। वह अपने आगे की ज़िंदगी शुरू कर देता है। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है और एक ट्रेजेडी आलोक के साथ और हो जाती है। एक दिन ज्योति अपने दफ्तर से वापस घर आती है और वह आलोक के आवास पर चली जाती है। आलोक किसी काम से बाहर गया हुआ था। वह बताता है कि वह एक दिन बाद आएगा, पर वह शाम को ही घर पर पहुंच जाता है। घर पर वह जो सीन देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह ज्योति को मनीष, जो कि जिला कमांडेंट होमगार्ड है, उनके साथ अवैध संबंध बनाते हुए देख लेता है। वह चिल्लाता है उन पर अब देर हो चुकी थी। उसके सब्र की इंतहा हो चुकी थी, क्योंकि जो भी घटना घटी थी वह किसी की कही सुनी घटना नहीं थी। उसने अपने आंखों के सामने घटित हुई घटना देखी थी। आलोक वहां से चला जाता है। उसकी आंखों के सामने यह सब दृश्य नाचते रहते हैं। पहली बार ही वह सब भूलकर बहुत बड़ी गलती कर दिया था। अगर पहली बार ही वक्त पर उसने कोई कदम उठाया होता तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता उसको। यह सारी घटना की जानकारी वह जिला कमांडेंट के सीनियर अधिकारी को बताता है। नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर तहरीर भी देता है और अभी कार्रवाई चल ही रही है। अभी तक की जो भी कहानी मैंने आपको बताई वह आलोक के नज़रिए से बताई। आलोक ने जो कुछ भी कहा उसके आधार पर यह कहानी मैंने आपको सुनाई और अब उनकी पत्नी ज्योति का नज़रिए से आपको कहानी को समझाने की कोशिश करूंगा। ज्योति का कहना है कि उसके काम के लेन देन के चैट्स को आलोक ने वायरल कर दिए और यह जो भी आरोप आलोक हमारे ऊपर लगा रहा है वह बेबुनियाद है। ज्योति जो भी आरोप आलोक ने लगाए हैं उन सभी को निराधार कह रही है। ज्योति का कहना है कि वह सिर्फ उनसे तलाक चाहती है। वह उनके साथ अब नहीं रहना चाहती। एक रिश्ते में पारदर्शिता होती है, जो पारदर्शिता अब खत्म हो चुकी है। यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है यह कहना थोड़ा मुश्किल है। ज्योति ने एक और आरोप लगाया है जिसमें वह 15 लाख दहेज की भी बात करती हैं। वह कहती हैं कि उनके पति आलोक उनको पढ़ने लिखने में जो भी खर्चा किया है वह सारे पैसे के हिसाब मांग रहे हैं और वह 15 लाख रुपए दहेज के लिए भी उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब उनके साथ वह रहना नहीं चाहती। कहानी और क्या मोड़ लेगी यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी तमाम प्रकार की कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।